ओम। आज पढ़ेंगे हम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पुरुषार्थ को जानेंगे। उसमें कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा सत्य है पुरुषार्थ। जहाँ जहाँ गति है वहाँ वहाँ जीवन है, और जहाँ गति नहीं वहाँ दुर्गति है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि अकर्मण्यता दुर्गति है। पुरुषार्थ शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष आत्मा का ही एक प्रयोजन है, अपनी पूर्णता को प्राप्त करना। यहाँ एक बात समझाने की है कि पुरुष तो पूर्ण है, लेकिन वह संसार में इसलिए आया है ताकि वह पूर्णता की प्रक्रिया से गुजरता हुआ अपने शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप स्वभाव में स्थित हो सके। यह एक यात्रा है जिसकी मंजिल ज्ञात है। मंजिल तक पहुंचाने वाले मार्ग भी तय हैं, बस आवश्यकता है तो धैर्य, अनुशासन, निरंतरता और शरणागति पूर्वक उस पथ पर चलने की है। पुरुषार्थ का अर्थ है जीवन के स्वाभाविक कर्म में बहना और ठहरना। यह जीवन भी एक यात्रा है। यात्रा का सत्य क्या है? चलते रहना और बीच बीच में ठहरकर पुनः अपनी यात्रा को प्रारंभ कर देना। पुरुषार्थ जीवन के बहाव में बहने का और पुरुषार्थ जीवन में ठहरने का, क्योंकि यात्रा चलने और बीच बीच में ठहरकर फिर चलने का नाम है। यह पूरी सृष्टि भी इसी सिद्धांत पर यात्रा कर रही है। दिन रात इसी सृष्टि क्रम का चलना और रुकना है। जैसे अतीत वर्तमान से निकलता है, वैसे ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध निकलता है। देखा जाए तो वर्तमान ही सब कुछ है, वैसे भी पूरे जीवन चक्र में पुरुषार्थ ही सर्वत्र महिमा है। वर्तमान में किया गया पुरुषार्थ दो तरह से फल में परिणत होता है, एक प्रारब्ध के रूप में, दूसरा अभ्यास और संस्कार के रूप में। हमारे जीवन का चक्र भी पुरुषार्थ से ही घूम रहा है। यह पुरुषार्थ की गति और उसकी निरंतरता पर निर्भर है कि इस जीवन में की यात्रा में वह आपको कहाँ तक पहुँचाता है। पुरुषार्थ मुख्यतः दो प्रकार का है, प्रवृत्ति परक पुरुषार्थ और निर्वृत्ति परक पुरुषार्थ। प्रवृत्ति परक पुरुषार्थ का अर्थ है ऐसा पुरुषार्थ जिसका आप किसी कार्य क्षेत्र, किसी वस्तु, किसी भाव से जुड़कर स्वयं को नियोजित करते हैं। और निर्वृत्ति परक पुरुषार्थ का अर्थ है ऐसा पुरुषार्थ जिससे आप किसी कार्य क्षेत्र, किसी वस्तु, किसी भाव से स्वयं को पीछे खींचते हैं। और जब किसी जीवन के पुरुषार्थ की ये दो धाराएं युगपत नहीं होती, तब तक उसका जीवन अव्यवस्थित और तनावपूर्ण ही रहता है। यदि प्रवृत्ति परक और निवृत्ति परक पुरुषार्थ एक साथ घटित होते रहें तो जीवन एक गहरे सामंजस्य और तृप्ति से भर जाता है। हमारा ऐसा अभ्यास हो कि हम शुभ को जीवन का अंग बनाने के लिए पुरुषार्थ करें, अशुभ से हटने का भी पुरुषार्थ साथ साथ करें। यह जीवन के बड़े और प्रभावी सूत्रों में से एक सूत्र है, जिसकी चर्चा बार बार अपने प्रवचनों में गुरुजी करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव इसी बात को विधि निषेध के रूप में उपदेश करते हैं। यह जीवन का स्वर्णिम सूत्र है। ऐसे हम पुरुषार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं किसी भी कार्य में जब भाव जुड़ जाता है तो वह कार्य अधिक लाभदायक हो जाता है।
ऐसे ही जब पुरुषार्थ के साथ प्रार्थना का भाव जुड़ता है तो पुरुषार्थ की दिशा और अधिक सात्विक हो जाती है। इसलिए पुरुषार्थ के आगे प्रार्थना शब्द पर भी बहुत बल दिया गया है। पुरुषार्थ से पूर्व साथ साथ प्रार्थना भी सम्मिलित हो तो पुरुषार्थ करने की सहजता अधिक बढ़ जाती है। प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ से पुरुषार्थ में आध्यात्मिकता आ जाती है। व्यक्ति सहज रूप से साधकपन और प्रतिष्ठित होने लगता है। साधक को निर्लिप्त होकर कर्म करने का साहस आता है। पहले जहाँ पुरुषार्थ के बाद आरंभ होता था, अब प्रार्थना के बाद आरंभ होता है। इस प्रकार पुरुषार्थ में भी सात्विकता आने लगती है। इच्छाएं तो मन से उपजती हैं, लेकिन प्रार्थना हृदय से निकलती है। प्रार्थना में इच्छा स्वमेव निहित होती है, इसलिए प्रार्थना पूर्वक पुरुषार्थ का सौंदर्य अद्भुत है।